रामायण में भगवान राम के किरदार के लिए रणवीर नहीं बल्कि महेश बाबू पहली चॉइस थे? कैसा है इमरान हाशमी की आवारापन 2 का ट्रेलर? किसने कहा रणवीर कपूर भगवान राम बनने के काबिल नहीं है? किस किस को पीछे छोड़ शाहरुख खान देश के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बन गए हैं? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। किल के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट अब हॉलीवुड फिल्म बनाने वाले हैं। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का नाम है डेडलॉक्ड। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। ऑस्कर विनर एक्टर जेमी फॉक्स फिल्म में लीड रोल में होंगे। इसे प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अमेजॉन MGM स्टूडियोज ने ले लिए हैं। फिल्म में एक ग्रीविंग एक्स मरीन ऑफिसर की कहानी दिखाई जाएगी। उसे एक बड़े केस की सुनवाई में फैसला सुनाने वाले आम नागरिकों के पैनल का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन सुनवाई के बीच हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। आरोपी की बेटी अपने पिता को छुड़ाने के लिए कोर्ट पर कब्जा कर लेती है और सभी को बंधक बना लेती है। इसके बाद एक्स मरीन ऑफिसर को लोगों की जान बचाने के लिए फिर से एक्शन में उतरना पड़ता है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का ट्रेलर आ गया है। फिल्म में इमरान 19 साल बाद शिवम पंडित के किरदार में वापस लौट रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत तेरा मेरा रिश्ता पुराना गाने से होती है और पूरे ट्रेलर में ये गाना बैकड्रॉप में बजता रहता है। आवारापन में शिवम गम में डूबा हुआ था, लेकिन इस पार्ट में वो बदले की आग में जल रहा है। फिल्म का फ्लेवर पहले पार्ट की तुलना में इस मायने में अलग लगता है। कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहां पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई थी। शिवम रिकवर कर चुका है, वो गुस्से में है और इस वजह से वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखता है। ट्रेलर में कहानी और शिवम के मकसद को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है। फिल्म में शबाना आजमी विलन के किरदार में है। फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है। इमरान हाशमी और शबाना आजमी के साथ दिशा पाटनी, विजयंत कोहली, अतुल कुमार, अनिरुद्ध रावल और सुविंदर विकी जैसे एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। 14 अगस्त को आवारापन 2 का क्लैश सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 के साथ होने जा रहा है। दोनों ही फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं। आवारापन 2 के मेकर्स दोनों फिल्मों के क्लैश से खुश दिख रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने एक सोशल मीडिया लाइव के दौरान इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, हमने अपनी फिल्म के लिए छुट्टियों का सबसे बेहतरीन वीकेंड चुना है। साथ ही मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरी फिल्म सनी देओल की फिल्म के साथ रिलीज हो रही है। रूही दोसानी और अली गोनी को हराकर मिनी माथुर अलायंस की पहली विनर बन गई हैं। अली गोनी शो के पहले रनर अप रहे। फिनाले तक पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच कंपटीशन हुआ। अली गोनी पहले से ही फाइनलिस्ट बन चुके थे क्योंकि वो एस ऑफ द वीक थे। इसके बाद बाकी रूही दोसानी, मिनी माथुर, नीति टेलर और कुशाल टंडन को फाइनल में पहुंचने के लिए आमने सामने मुकाबला करना पड़ा। सेमीफाइनल में कुशाल टंडन मिनी माथुर से हार गए, जबकि नीति टेलर रूही दोसानी से हार गई। इसके बाद रूही दोसानी और मिनी माथुर अली के साथ शो के फाइनलिस्ट बने। इस शो को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे थे। वेब सीरीज मुसाफिर कैफे के दूसरे सीजन की अनाउंसमेंट हो गई है। सीरीज में विक्रांत मैसी, महिमा मकवाना और वेदिका पिंटो अपने अपने किरदारों में वापस लौटेंगे। शो का पहला सीजन एक इमोशनल क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ था। दूसरे सीजन की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी। नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक प्रेस रिलीज के जरिए यह अनाउंसमेंट की। पहले सीजन के खत्म होने के बाद से ही इसके दूसरे सीजन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। एक्ट्रेस निकिता रावल ने रणवीर कपूर को रामायण में भगवान राम के रोल के लिए अनफिट बताया है। बॉलीवुड मैस्कॉट से बात करते हुए उन्होंने कहा, भगवान राम का किरदार रणवीर कपूर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो इंसान बीफ खाता हो और जिसका कैरेक्टर इतना खराब हो, वो भगवान राम के आदर्शों और उनके किरदार को कैसे समझ सकता है। मेकर्स सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बस पैसे कमाने की चिंता है, मगर ये करोड़ों लोगों की आस्था और भगवान राम का अपमान है। आखिर सभी सनातनी कहाँ हैं? इस मसले पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? आगे उन्होंने कहा, जिस शख्स ने खुलेआम ये कहकर करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया कि वो बीफ खाता है, वही आज भगवान राम का किरदार निभा रहा है। बॉयकॉट रणबीर कपूर। अगर उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हम ऐसे लोग हैं जो माफ करना जानते हैं। मेरी राय में रणबीर कपूर का पर्सनल कैरेक्टर भगवान राम के काबिल नहीं है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश की रामायण का इंग्लिश डब्ड ट्रेलर आ गया है। अंग्रेजी भाषा में बात करते हुए किरदार एकदम वैसा ही लिप सिंक कर सकें, इसके लिए मेकर्स ने डबिंग के लिए ब्रह्मा AI तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक की मदद से कलाकारों के होठों की मूवमेंट को अंग्रेजी डबिंग के साथ पूरी तरह से मैच किया गया है। ट्रेलर देखने पर लगता है जैसे कलाकारों ने अंग्रेजी डायलॉग्स खुद बोले हैं। हालांकि ये भी संभव है कि आवाज को AI की मदद से मैच किया गया हो। इस ट्रेलर के बाद लोगों के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, अंग्रेजी डब तो ओरिजिनल हिंदी ट्रेलर से बेहतर लग रहा है, बस रावण की आवाज सुनिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। कई लोगों ने DNEG की ब्रह्मा AI तकनीक की तारीफ भी की। एक यूजर ने लिखा, ब्रह्मा AI कमाल है, कलाकारों के होठ अंग्रेजी डायलॉग्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट सिंक हो रहे हैं, इसे ही असली टेक्नोलॉजी कहते हैं।
क्रोल इंडिया ने हाल ही में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 की लिस्ट जारी की है, यानी सेलिब्रिटीज को उनकी ब्रांड वैल्यू के आधार पर इस लिस्ट में रैंकिंग दी गई है। इसमें शाहरुख खान नंबर 1 पोजीशन पर हैं। 2024 में वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। तब पहले नंबर पर विराट कोहली और दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह का नाम था, लेकिन इस नई लिस्ट में शाहरुख ने 1691 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ विराट और रणवीर को पीछे छोड़ दिया है। रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू लगभग $162.9 मिलियन यानी कि 1549 करोड़ रुपए आंकी गई है और वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर हैं विराट कोहली। 2024 की लिस्ट में विराट नंबर 1 पर थे। उनका वैल्यूएशन $158.4 मिलियन यानी कि 1506 करोड़ रुपए के आसपास आंका गया है। कार्तिक सुब्बाराज की 10वीं फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट टीजर आ गया। फिल्म का नाम है डेरोथी। फिल्म में कीर्ति सुरेश लीड रोल में है। फिल्म का म्यूजिक इलैयाराजा ने दिया है। थिएटर में रिलीज होने से पहले इसका वर्ल्ड प्रीमियर 2026 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेंटरपीस सेक्शन में किया जाएगा। इसके बाद फिल्म 25 सितंबर को दुनिया भर के थिएटर्स में आएगी। मेकर्स ने फिल्म का 1 मिनट 28 सेकंड का टाइटल टीजर भी रिलीज किया है। टीजर की कहानी 1990 के दशक के रूरल तमिलनाडु के बैकड्रॉप पर सेट है। टीजर में फिल्म के 3 किरदारों की झलक दिखाई है, जिनकी जिंदगियां आगे चलकर एक दूसरे से टकराने वाली हैं। हालांकि कीर्ति सुरेश के किरदार डोरोथी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं रिवील किया गया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर साल का सबसे बड़ा क्लैश हो सकता है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक गोलमाल 5 की रिलीज डेट लॉक हो गई है। ये फिल्म 4 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। पहले इस तारीख पर अजय देवगन की रेंजर आने वाली थी, लेकिन रेंजर ने अपनी रिलीज डेट बदल ली, जिसके बाद गोलमाल 5 ने इस रिलीज डेट पर रुमाल रख दिया है। अगर ऐसा होता है तो फिल्म की सीधी टक्कर प्रभास की फौजी से होगी। फौजी 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। रामायण में भगवान राम के रोल के लिए मेकर्स ने रणबीर कपूर से पहले महेश बाबू को अप्रोच किया था। इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन अब मेकर्स ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। मेकर्स का कहना है कि इस किरदार के लिए रणबीर ही उनकी पहली पसंद थे। सैन डिएगो में फिल्म के प्रमोशन के दौरान मेकर्स ने स्क्रीन रेंट से बात की। इस दौरान फिल्म की कास्टिंग प्रोसेस के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, शुरुआत से ही मेरी और नितेश की पहली पसंद रणबीर कपूर थे। हमें भगवान राम के किरदार में वही सबसे सही लगे। उन्हें कास्ट करना आसान नहीं था। वो बड़े स्टार हैं और उस समय वो किन किन प्रोजेक्ट्स में बिजी थे ये भी पता नहीं था, लेकिन हमने कभी दूसरे या तीसरे ऑप्शन के बारे में नहीं सोचा। हमारी पहली और इकलौती कोशिश रणबीर को फिल्म में लेने की थी। हमने सोचा कि पहले पूरी कोशिश करते हैं, अगर वो मना करेंगे तभी किसी और के बारे में सोचा जाएगा। इनसीडियस आउट ऑफ द फर्दर का दूसरा ट्रेलर आ गया है। मेकर्स ने इसका दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म में एमिलिया ईव जेम्मा के किरदार में है। जेम्मा अपनी बेटी के साथ अपने बचपन के घर लौटती हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस घर में और जेम्मा की जिंदगी से जुड़े हुए डरावने राज सामने आने लगते हैं। ट्रेलर में पता चलता है कि जेम्मा के पास एक खास शक्ति है। वो द फर्दर नाम की एक डरावनी दुनिया में जा सकती है और यही वो जगह है जहां पर भटकी हुई आत्माएं रहती हैं। नए ट्रेलर में एक बड़ा ट्विस्ट भी दिखाया गया है। ये फिल्म 21 अगस्त 2026 को थिएटर्स में आएगी। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए सलाम बॉम्बे। ये फिल्म 1988 में आई थी। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। बॉम्बे के स्लम्स में रहने वाले बच्चों की डेली लाइफ से ये फिल्म आपको रूबरू करवाएगी। आपको जरूर देखनी चाहिए। जियो हॉटस्टार पर है, प्राइम वीडियो पर भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अगर आपने देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।